क्या आपको भी कंस्टिपेशन है? कंस्टिपेशन का क्या मतलब होता है? बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये रिक्वेस्ट किया है कि डॉक्टर साहब आप एक कंस्टिपेशन पे वीडियो बनाइए और खास करके जिनको डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ और कंस्टिपेशन उसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो गाइज आज का वीडियो सिर्फ आपके फरमाइश पे ही है और आज का वीडियो जो है उस पे हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। तो जिनको डायबिटीज़ नहीं भी है वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, वो भी जान सकते हैं कि आखिर कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। और जिनको डायबिटीज़ है उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज़ को कॉन्स्टिपेशन कभी ना कभी होता है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। तो गाइस कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि पूरे हफ्ते में अगर आप 3 बार या उससे कम आपकी स्टूल पास होती है तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कॉन्स्टिपेशन से। एक दिन उनकी स्टूल पास नहीं होता है तो उनको लगता है कि कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि अगर आप 3 बार से कम अगर आपका स्टूल पास होता है एक हफ्ते में तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। वैसे कॉन्स्टिपेशन को हम दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्टूल पास करने में काफी दिक्कत होती हो या बहुत परेशानी होती हो या दर्द होता हो या फिर आपका स्टूल जो है बहुत ही हार्ड है और ये लंबे समय तक है तो फिर हम उसको भी कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं। तो गाइस आप जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है। तो गाइस कॉन्स्टिपेशन बहुत सारे कारण की वजह से हो सकता है। अगर आपने कोई ड्रग्स लिया तो उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन होता है। बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जिसको खाने से हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। ड्रग्स के अलावा भी और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपके डाइट में अगर फाइबर की कमी है उसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आपने पानी ठीक तरह से नहीं पिया, अगर आपके बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो उस कंडीशन में भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और भी कुछ ऐसे बीमारी है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में मैं खास करके ये चर्चा करना चाहता हूं कि डायबिटीज के मरीज को क्यों कॉन्स्टिपेशन होता है। तो गाइज एक स्टडी में ये देखा गया है 60% जो डायबिटीज के मरीज हैं उनको कभी ना कभी कॉन्स्टिपेशन का शिकायत जरूर रहता है और ये बहुत कॉमन फीचर है। मुझे भी एक टाइम पे बहुत ज्यादा कब्जियत का शिकायत था जब मुझे डायबिटीज था। तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज के मरीज को इतना ज्यादा कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। तो गाइज डायबिटीज का मतलब होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण आपका ब्लड शुगर जो है वो काफी बढ़ा हुआ रहता है। और जब भी आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ होगा तो कभी ना कभी आपका जो नर्व्स है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है। और खास करके जो नर्व्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सप्लाई करता है तो वो भी कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है या होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो आपका प्रॉपर बाउल मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो जाता है और उसके कारण जो है आपको कब्जियत या कॉन्स्टिपेशन का शिकायत होता है। तो गाइज नर्व डैमेज हाई ब्लड शुगर के कारण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से डायबिटीज के मरीज को कॉन्स्टिपेशन होता है। दूसरा कारण है डिहाइड्रेशन की वजह से। आपने देखा होगा डायबिटीज के मरीज को पेशाब बहुत आता है तो वो बार बार यूरिनेट करते हैं, बार बार टॉयलेट जाते हैं, उसके कारण उनका बॉडी काफी डिहाइड्रेट हो जाता है। और जब भी आपको डिहाइड्रेशन होगा किसी भी कारण की वजह से, अगर आपको डिहाइड्रेशन होता है तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। और खास करके जो डायबिटीज के मरीज है उनको पता भी नहीं चलता है कि उनका बॉडी डिहाइड्रेटेड हो गया है। तो गाइस डिहाइड्रेशन से बचना जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा आपका यूरिनेशन होता है जिसके कारण आपका फ्लूइड लॉस होता है, मिनरल लॉस होता है और उसके कारण आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन होता है। और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन होता है और वो है आपके डाइट में इनसॉल्युबल फाइबर की कमी की वजह से। जब तक आपके डाइट में इनसॉल्युबल फाइबर नहीं होगा सही मात्रा में तो आपको कॉन्स्टिपेशन होता रहेगा। तो गाइज ये था कुछ इंपॉर्टेंट कारण जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन होता है और खास करके जिनको डायबिटीज है। तो इसका समाधान क्या है? तो गाइज समाधान बहुत ही आसान है।
जो भी आपका कारण है उसको दूर करना बहुत जरूरी है। अगर आपने उस कारण को हटा दिया तो आपको समाधान अपने आप मिल जाएगा। सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई दवाई की वजह से आपको कंस्टिपेशन हो रहा है तो वो दवाई आपको बंद करना पड़ेगा, तभी जाके आपका कंस्टिपेशन ठीक होगा। दूसरा जो मैंने बताया था वो है कि अगर आपका नर्व डैमेज हो गया ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से, तो आपको ब्लड शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपना ब्लड शुगर नहीं कंट्रोल करेंगे, जब तक आप अपने नर्व डैमेज को प्रिवेंट नहीं करेंगे, तब तक आप अपना कॉन्स्टिपेशन को ठीक नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तीसरा मैंने आपको बताया था कि डिहाइड्रेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। तो अगर आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो आपको पानी पीना बहुत जरूरी है, अपने बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह आता है कि एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि हमारा बॉडी डिहाइड्रेटेड हो गया है या नहीं हुआ है। तो उस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, तो अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक करिए और उस वीडियो को जरूर देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए और आपको डिहाइड्रेशन है भी या नहीं, तो वो कैसे आप पता लगा सकते हैं। उसके बाद आता है अपने डाइट में इनसॉल्युबल फाइबर को इंक्लूड करना। इनसॉल्युबल फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इनसॉल्युबल फाइबर अपने डाइट में इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक आपको कंस्टिपेशन का शिकायत रहेगा। अब सवाल यह आता है कि इनसॉल्युबल फाइबर आखिर किस में होता है। तो गाइस, इनसॉल्युबल फाइबर भरपूर मात्रा में आपको वेजिटेबल्स में मिल जाएंगे और फलों में मिल जाएंगे। लेकिन जिनको भी डायबिटीज है उनको फल का सेवन थोड़ा कम करना चाहिए, थोड़ा लिमिटेड करना चाहिए। तो अगर आप फल खाना चाहते हैं तो जिसमें ज्यादा फाइबर है उस तरह के फल आप कोशिश करिए खाने का, जैसे कि सेब हो गया, या आप संतरा भी खा सकते हैं। और जब संतरा खाते हैं तो संतरे को पूरा खाइए, उसका सिर्फ जूस चूस के उसका जो बाकी चीज है, जो फाइबर है, उसको प्लीज आप लोग मत फेंक दीजिए, उसको साथ में खाइए। पूरा संतरा आपको खाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो इनसॉल्युबल फाइबर का काम करेगा, वो रफेज का काम करेगा, और वो जब आप खाएंगे तो वो ठीक तरह से वो डाइजेस्ट नहीं होता है और वही आपके स्टूल फॉर्मेशन में मदद करेगा और वो आपके स्टूल को क्लियर करेगा, आपको कंस्टिपेशन से बचाएगा। तो इस तरह के जितने भी इनसॉल्युबल फाइबर है वो खाना बहुत जरूरी है। लेकिन जिनको भी डायबिटीज है उनको मैं 100 ग्राम या 150 ग्राम फल खाने का रिकमेंड करता हूं, तो उतना ज्यादा फाइबर उससे नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको सब्जियां खाना बहुत जरूरी है। भरपूर मात्रा में आपको सब्जी खाना चाहिए और जितना ज्यादा आप सब्जी खाएंगे उसमें आपको इनसॉल्युबल फाइबर मिलेगा, उसमें आपको विटामिन एंड मिनरल्स भी मिलेगा। तो सब्जियां आपके डाइट में होना बहुत जरूरी है। मैं देखता हूं कि ज्यादातर लोग जो है वो सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाते, वो राजमा, छोले, दाल यही सब खाते रहते हैं और जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, सिंपल प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, ब्रेड, पास्ता, पिज्जा, बिस्किट। तो इस तरह का सेवन आप लोग को कम करना पड़ेगा और इस तरह की चीज जब आप कम करेंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल भी घटेगा। जब आपका ब्लड शुगर लेवल घटेगा तो आपका नर्व डैमेज भी नहीं होगा। और वेजिटेबल्स जब आप ज्यादा खाएंगे तो आपको इनसॉल्युबल फाइबर मिलेगा, तो उससे क्या होगा कि आपकी स्टूल फॉर्मेशन अच्छा होगा और आपको कंस्टिपेशन से भी राहत मिलेगा। तो गाइज, एक दिन में किसी को भी कितना फाइबर लेना चाहिए, ज्यादातर स्टडीज ये रिकमेंड करते हैं कि आप कम से कम 25 से 30 ग्राम के आसपास फाइबर रोज सेवन करें। अगर इससे ज्यादा कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। और फाइबर आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से ही मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे दवाई है, जैसे कि लेक्सेटिव्स हो गया, बहुत सारे दवाई आप ले सकते हैं। लेकिन इस चैनल में मैं दवाई का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं करता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ नेचुरल तरीके बताता हूं जिससे कि आप अपना कोई भी बीमारी इलाज कर सकते हैं। और कंस्टिपेशन जो है इसको भी नेचुरल तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं, आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। तो गाइज, इस वीडियो को जरूर शेयर करिए क्योंकि बहुत से लोगों को कंस्टिपेशन का शिकायत है। तो इस वीडियो को जब वो देखेंगे तो वो भी अपना कंस्टिपेशन ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।